हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स जैकबोर्ड 2024 में यदि आप खास करना चाहते हैं तो आज का सेशन आप तमाम विद्यार्थियों के लिए है। जाते जाते जरूर ये देख के जाना। पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत स्कोरिंग होते हैं। पहला क्वेश्चन है, डियर इफ a बाइनरी b इक्वल टू a टू द पावर b देन 4 बाइनरी 2 का वैल्यू क्या होगा। तो इसको समझना है आपको जी। ए बाइनरी बी है तो ए टू द पावर बी है तो 4 बाइनरी 2 क्या होगा। एकदम छोटू छोटू क्वेश्चन है लेकिन अब बहुत बच्चों को परेशान कर देता है। तो ए बाइनरी बी है तो ए टू द पावर बी है तो ए के जगह पर 4 हो गया जी, बी के जगह पर 2 हो गया जी। तो ये हमारा हो जाएगा ए टू द पावर बी मतलब 4 टू द पावर 2 एंड 4 टू द पावर 2 इज योर 16। नाउ दिस इज योर आंसर। ओके, बच्चों के 16। सेकंड क्वेश्चन है डियर कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11 है, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है तो फॉग माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। पहले फॉग का मतलब समझ जाओ। एफ ऑफ जी, इसको लिखते हैं हम लोग एफ ऑफ जी एक्स लिखते हैं, ध्यान देना, एफ ऑफ जी एक्स लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ जी माइनस 3। अब क्या करेंगे हम लोग, बहुत छोटू छोटू क्वेश्चंस और धीरे धीरे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को टच करने का करेंगे प्रयास, ताकि पूरा हो अब बाबू मैया का आस। देखो ये हमारा है g माइनस 3। जी माइनस 3 जब होगा तो देखो यहाँ दिया हुआ है जी एक्स है तो मॉड एक्स है, जी एक्स है तो मॉड एक्स है, तो जी एक्स है, एक्स की जगह पर -3 है तो मॉड -3 हो जाएगा जी। और आप जैसा जानते हैं कि मॉड माइनस को प्लस बनाता है तो ये हमारा हो गया F3। और F3 है, x की जगह पर क्या हो गया तो 3 हो गया। तो एफ एक्स है तो x का स्क्वायर है, F3 होगा तो 3 का स्क्वायर -11 होगा और 3 तरीका 9 माइनस 11 मतलब -2 हो गया। नाउ दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, नाउ डियर दो और भी प्रॉब्लम है बहुत अभी इंपॉर्टेंट आपके लिए। प्रूव करना है हम लोग को डियर tan इनवर्स रूट x इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x। एकदम समझो छपा हुआ प्रॉब्लम है ये और हमारा प्रयास होगा कि इन सभी क्वेश्चन को लेकर जाएं आप और परीक्षा में उधर से मुस्कुराते हुए आए। तो प्रूव करना है tan इनवर्स रूट x इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x। चलेंगे हम लोग LHS से और लाएंगे RHS को। देखो हमारा LHS है tan इनवर्स रूट x। अब एक काम करेंगे हम लोग के पास जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है जी, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब हम लोग के साथ परेशानी ये है कि पीछे में 2 नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं 2 से डिवाइड भी कर दे रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। तो पहले डिवाइड कर दे रहे हैं और बाद में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 tan इनवर्स रूट x। अब देखो ये आपका हो गया कि नहीं हो गया, 2 कट जाएगा तो फिर तो वही आ गया आपका। और इसको तोड़ दिए हम 2 tan इनवर्स, ऐसे करना मत एग्जाम में, समझने के लिए कर रहे हैं, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारा होता है, ये तो हाफ छोड़ दो, आप हाफ को छोड़ दो आप, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन x की जगह पर हमारा रूट x है तो ये हमारा हो जाएगा जी रूट x का स्क्वायर, 1 माइनस रूट x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ भी हो जाएगा हमारा 1 प्लस रूट x का स्क्वायर। और जैसा आप जानते हैं कि भैया मोरे cos इनवर्स 1 माइनस रूट x का स्क्वायर x होता है डिवाइडेड बाई 1 प्लस x होता है और ये आपका हो गया RHS। एक और भी बहुत धांसू सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो बहुत भारी भारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, आप जिसको एकदम तुच्छ समझते हैं ना वही आपके एग्जाम में आ जाएंगे जी। तो कैसे बनाना है बस प्रैक्टिस करके चले जाओ और उधर से मुस्कुराते हुए आना आप। ये हमारा प्रॉब्लम है जी। अब देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है साइन π/3 को छोड़ दो माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स हमारा होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया जी ये। और ये आपका हो गया साइन इनवर्स 1/2। और जैसा आप जानते हैं साइन इनवर्स 1/2 कि मतलब कि 1/2 साइन के कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का होता है और 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन π/3 प्लस ये हमारा हो गया π/6। और इसको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, π/3 मतलब 60 डिग्री होता है और π/6 मतलब 30 डिग्री होता है और 60 और 30 90 डिग्री हो गया जी। साइन π/2 हो गया और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया और इरादा नेक हो गया। एंड वंस मोर नेक्स्ट प्रॉब्लम।
नाउ डियर, जैसा आप जान रहे हैं कि सभी हम लोग 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बना रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। ओके, तो x का वैल्यू निकालिए। क्या करेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे देखिएगा आराम से। साइन, इसको आप साइन इनवर्स 1/5 को छोड़ दो, कॉस इनवर्स x को भी छोड़ दो आप, और 1 को लिख दो साइन π/2। साइन 90 डिग्री का 1 होता है। ये साइन आपका कैंसिल हो गया जी। तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया, तो π/2 हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसको आप उधर ले जाओ, तो उसको जब उधर ले जाओगे डियर, तो ये हमारा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब π/2 माइनस कॉस इनवर्स x कितना होता है? एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, याद रख लीजिएगा। हो सकता है कल के एग्जाम में जरूरत पड़े आपको कि भैया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमारा π/2 होता है। तो इसको जब उधर ले जाओगे आप, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। यानी π/2 माइनस कॉस इनवर्स x कितना होता है, तो साइन इनवर्स x होता है जी। तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x इज योर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स खत्म, तो 1/5 इक्वल टू x या x इक्वल टू 1/5। हम उम्मीद करते हैं कि जरूर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के बाद भी हम आपके साथ एनडीए, जेईई मेंस, नेवी, एयरफोर्स के लिए लाइव सेशन लेके आते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब ये रहा आपका अगला सवाल। नाउ डियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम। आज हम सभी तरह के क्वेश्चंस को टच कर दे रहे हैं ताकि आप देख करके संतुष्ट होकर के एग्जाम में जाएं और मुस्कुराते हुए जाएं, तो उधर से मुस्कुराते हुए आए। देखिए क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2। कुछ नहीं करना है आपको, 2x2 का मैट्रिक्स है। जैसे कहीं दर्जी के पास जब कपड़ा बनवाने जाते हो आप, तो पहले वो आपका साइज मापता है, इसके बाद डिजाइन कहता है। तो पहले साइज क्या है वो देखो। तो साइज क्या है, तो 2x2 है, मतलब 2 रो 2 कॉलम है। तो आराम से आप मान लेना, लेट a इक्वल टू 2x2 का आप एक मैट्रिक्स मान लेना, a a a a। इसके बाद जानते ही हैं आप, ये 1 1 होता है, मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, और दूसरा रो दूसरा कॉलम। इसको आराम से मान लेना, इक्वेशन 1 कर देना। अब इसके बाद इसका 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 वैल्यू निकालेंगे। तो किस डिजाइन से निकालेंगे, तो डिजाइन भैया हमारे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है, लिख देना, सिंस ए आई जे इक्वल टू दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब देखो क्या करेंगे, चारों का वैल्यू निकालेंगे भैया मेरे। पहले लिखेंगे a11, a11। तो यहाँ क्या हुआ, आई जे, तो आई भी 1 हुआ और जे भी 1 हुआ। आई वो भी 1 हुआ और जे भी क्या हुआ, तो 1 हुआ। तो यहाँ क्या है, आई जे है तो आई प्लस जे है। तो आई जे मतलब आई भी 1 जे भी 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2। और नाउ मेरे प्यारे प्यारे नटखट नटखट लवली लवली विद्यार्थियों, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4/2, और ये काट दो, 2 दूना का 4, तो ये 2 हो गया। जिस प्रकार से इसका वैल्यू निकाले इसका भी निकालेंगे। अब देखो a12 क्या हो जाएगा, तो a12 हो जाएगा 1 2 आई जे, आई हो गया 1 और जे हो गया 2, हो गया आई प्लस जे, मतलब 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 अब एक 3 का स्क्वायर 9/2 हो गया जी। अब फिर क्या करेंगे, a11 a12 निकाल दिए हम लोग, अब a21 निकाल दो आप। जब a21 निकालोगे मतलब 2 1 आई हो गया 2 j1, मतलब 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और 2 अब एक 3 का स्क्वायर मतलब 9/2। और जब a22 निकालोगे तो मतलब i भी 2 हो गया और j भी 2 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 और 2 4 चौगा 16/2, 2 है नीचे में, तो 2 2 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8 हो गया। अब सब चीज निकल गया। अब सब चीज जो निकाल दिए हो इक्वेशन 1 में डाल दो। इसलिए a इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो क्या था यहाँ पर, a11 कितना निकाल दिए 2, a12 कितना निकाल दिए 9/2, फिर a21 कितना निकाल दिए वो भी 9/2, और ये कितना निकाल दिए तो 8। एंड नाउ दिस योर काम हो गया सेट। अब करेंगे अगले सवाल से फैक्ट। नाउ डिटरमिनेंट का बहुत ही बेहतरीन सा
अच्छा क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है ये। करा कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको इतना इक्वल टू इतना प्रूव करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, देखो आराम से एलएचएस लेके चलेंगे हम लोग, इसको लिख देना एलएचएस में। अब एक काम कर रहे हैं हम लोग, इसका नाम होता है R1, इसका नाम R2 और इसका नाम क्या होता है R3। R1 में A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 में B से कर रहे हैं, R3 में C से कर रहे हैं। देखते हैं ना ध्यान से, R1 में हम लोग A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 में हम लोग B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R3 में हम लोग C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ABC से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए ABC से इधर डिवाइड भी करने पड़ेंगे जी आपको। इसमें A से मल्टीप्लाई कर दिए हो तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये हो जाएगा A क्यूब, ये हो जाएगा ABC, ये हो जाएगा B स्क्वायर, ये हो जाएगा B क्यूब, ये हो जाएगा CAB, मतलब ये भी हो गया ABC। इसमें C से कर रहे हो तो ये हो जाएगा C स्क्वायर, ये हो जाएगा C क्यूब, ये भी हो जाएगा ABC। अब देखो ABC 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 इसको कॉमन ले लिया मैंने। जब कॉमन ले लोगे आप तो क्या हो जाएगा, जरा गौर से देखना। ABC को कॉमन ले लिया तो जाएगा ABC और नीचे में भी था हमारा ABC। अब देखो यहाँ क्या हो गया, ये हमारा हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब 1 1 1 1, ये कट गया, समझो मामला अब पट गया। अब कुछ नहीं करना है, देखो इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ ले गए। रूल हमारा होता है किसी भी डिटरमिनेंट के लिए सभी कॉलम को आपस में चेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया, C3 को ले गया C1 के पास, C1 को ले गया C2 के पास और C2 को ले गया C3 के पास। काम आपका हो गया और ये हम लोग का प्रूफ हो गया। देखो जो लाना था वो आ गया। नाउ दिस योर RHS। ओके, सभी संभावित प्रश्न जो वायरल प्रश्न हैं, जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जिनके 100% चांस हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। आप इसको बनाकर जाओगे, वादा है मेरा कि आप अच्छा करके आओगे। नाउ डियर डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन कर रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 15, देन फाइंड dy बाय dx। कुछ भी नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। आप लिख दीजिए डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे, x के पावर n, x टू द पावर n का होता है ना, n x टू द पावर n माइनस 1, और y टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n y टू द पावर n माइनस 1 इंटू dy बाय dx। ध्यान रखना, जैसे x के पावर 10 अगर रहेगा तो 10 x के पावर 10 माइनस 1 यानी 9 हो जाएगा, लेकिन y के पावर 10 रहेगा तो 10 y के पावर 9 इंटू dy बाय dx होगा। इतना हमेशा ध्यान रखिए। y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाय dx प्लस 2 इंटू dy बाय dx, y का dy बाय dx 15 का हो गया 0। अब चूंकि dy बाय dx का वैल्यू निकालना है तो इसको उधर भेज दो आप 2x को, और ये दोनों में 2 इंटू dy बाय dx कॉमन ले लो, तो 2 इंटू dy बाय dx कॉमन हो गया हमारा। 2 इंटू dy बाय dx जब कॉमन आपने ले लिया तो यहाँ बचा y और ये क्या बचा यहाँ 1, और ये उधर गया तो माइनस 2x और ये 2 2 कैंसिल हो गया, इसलिए dy बाय dx जो हमारा हो गया, गौर से देखना आप, इसलिए dy बाय dx इक्वल टू हमारा हो गया माइनस x बाई वाई प्लस 1 एंड नाउ दैट्स योर आंसर। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर समझ गए हो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जरूर आप। अब देखो ये क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन हमारा है जी y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाई sin x। तब इसमें 1 माइनस cos x का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और sin x का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो क्लास 11th मैथ्स में आप जरूर पढ़े होंगे। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। अब देखिए क्या हो गया, ये तो y इक्वल टू आपका हो गया tan इनवर्स 1 माइनस cos x इज योर 2 sin स्क्वायर x बाई 2 एंड sin x इज योर 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। देखो बाकी जो भी हैं 3D पर भी हमारा लाइव सेशन है, आप जाकर देख सकते हैं। 3D में जितने भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं उस पर भी मेरा लाइव सेशन है। वेक्टर पे भी लाइव सेशन है, सभी से पर लाइव सेशन मैंने ले दिया है। फिर भी क्योंकि आप लोग का एग्जाम है और जब मेरे योद्धा मैदान में हो, युद्ध के मैदान में, तो आपके सम्मान में हम भी हैं मैदान में, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा। यही रात अंतिम, यही रात भारी, ठीक है,
कर लो आज भर रात में मारा मारी, तो ये खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, y इक्वल टू tan इनवर्स sin x/2 बाई cos x/2। गौर से देखिएगा, ये हमारा हो गया sin x/2, चूंकि x तो कट गया है, डिवाइड बाई cos x/2। अब ये हमारा हो गया जी y इक्वल टू tan इनवर्स sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा हमारा हो गया tan x/2, और tan इनवर्स tan x का वैल्यू x होता है, यानी x/2। नाउ डियर जब डिफरेंशिएट करोगे आप तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा x का 1, ये हमारा हो जाएगा 1/2 है। नाउ दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ डियर इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हॉट प्रॉब्लम है, cos 2x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसको टेंशन मत लेना, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। cos 2a का फॉर्मूला होता है डियर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। भैया देखो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अगर याद नहीं है, तो जिसको नहीं है याद वो तो बाबू मैया एकदम समझो कि हो गए बर्बाद। तो ये cos 2a का फॉर्मूला हमारा होता है जी cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ओके, and now dear this is a square minus b square, your a plus b into a minus b, मतलब cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई x हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखो भैया sin x प्लस cos x एक तो कट गया, नहीं कट गया तो क्या बचा, तो i इक्वल टू हमारा बचा जी cos माइनस साइन डिवाइडेड बाई sin प्लस cos। अब याद करो जी उस समय की बात जब आपको होता होगा इंटीग्रेशन में टीम मानने वाले सवाल से मुलाकात, दिन हो या रात, क्या नहीं बनती थी बात, बनती थी बात। तो ऊपर वाला मिले और नीचे वाला मिले तो नीचे वाले को पसंद करेंगे, मतलब sin x प्लस cos x को t मान लेना। आप आराम से देखो सवाल बनेगा आपका, sin x प्लस cos x को t मान लेंगे हम लोग, लेट sin x प्लस cos x इक्वल टू t, इसको t मानोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मजा ही आ जाएगा जी। देखो डिफरेंशिएट करोगे तो sin x का cos x और cos x का माइनस sin x इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx, और dx चला जाएगा इधर। तो देखो जो सोने में सुहागा और जो चाह रहे थे वही आ गया आगा। देखो cos x माइनस sin x इंटू dx क्या हो गया dt। ये सवाल हमारा हो गया dt बाई t, और dt बाई t मतलब कि 1 बाई t dt। 1 बाई x का इंटीग्रेशन होता है हमारा log x, यानी log mod t प्लस k, and now this is your log mod t means sin x plus cos x plus k। now this is your answer। वीडियो अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ डियर क्वेश्चन इंटीग्रेशन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन छोटू मोटू सवाल है। आज जैसे जान रहे हैं ये सभी क्वेश्चन मेरे 3 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। आज लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने 5 वीडियो डाल दिया है, उस पांचों में जाते जाते आशीर्वाद लेकर जाना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, उससे बाहर लॉन्ग नहीं आएगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ sec स्क्वायर x है तो नीचे में tan x है। ओके, तो tan x को t जब मान लेंगे हम लोग, लेट tan x इक्वल टू t मान लेंगे वो, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे डियर, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx, dx चला जाएगा इधर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, और i इक्वल टू आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt डिवाइड बाई 4 प्लस t का स्क्वायर। एंड नाउ डियर ये आपका हो गया dt बाई 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला जरूर याद होगा, dx बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है सोचो, लेकिन हम लिख देते हैं ये होता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। ओके, तो dx बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a में tan इनवर्स t बाई 2 प्लस k। नाउ दिस इज योर 1/2 tan इनवर्स t मींस tan x by 2 plus k। now this is your answer। and now dear one more problem। and now dear इसको झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है, गांव का मोहन जानता है, गांव की लीलावती जानती है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक साल लगभग इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पावर अलग हो सकता है,
पावर 4 की जगह पर 2024 हो सकता है। पावर यहाँ पर रूट चढ़ेगा तो 1/2 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन भैया वैसे ही बनेगा, मतलब रास्ता वही है। चाहे उस रास्ते पर ट्रैक्टर चला दीजिए, चाहे जेसीबी चला दो, चाहे हीरो होंडा चला दो, चाहे खुद चल जाओ, रास्ता वही है भैया। कैसे बनाते हैं, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं और इसमें एक रूल का यूज करते हैं, यूजिंग करते हैं जी। यूजिंग रूल, कौन रूल इस्तेमाल करते हैं, 0 to a f(x) dx। बस जाते जाते रिवाइज करके चले जाओ, मेरी यही कामना है। इक्वल टू होता है डियर 0 to a f a माइनस x इंटू dx होता है, ठीक है। मतलब x के जगह पर हम लोग अपर लिमिट माइनस x का इस्तेमाल करते हैं। देखो क्या हो गया, तो ये i हमारा हो गया 0 to π/2 sin 4 x के जगह पर ऊपर वाला माइनस x यानी π/2 माइनस x डिवाइड बाई sin 4 x के जगह पर π/2 माइनस x प्लस cos 4x के जगह पर π/2 माइनस x, ओके, इंटू dx। और जैसा आप लोग जानते हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है। तो ये i इक्वल टू हो गया 0 to π/2 sin 90 माइनस थीटा यानी cos थीटा। ये हो जाएगा आपका cos 4x, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई sin 90 माइनस थीटा cos थीटा यानी cos 4x एंड cos 90 माइनस थीटा sin 4x, ओके, dx। क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है हम लोग को, इसको और इसको। जब दोनों को ऐड करोगे तो i और i 2i हो जाएगा। अब देखो नीचे में भी वही है, अरे ये a प्लस बी है तो ये b प्लस ए है, a प्लस बी और b प्लस ए का एलसीएम दोनों का सेम ही होगा जी। तो जब ऐड करोगे आप यहाँ लिख देना एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड करोगे तो i और i 2i हो जाएगा जी। और 2i आपका ये देखो 0 to π/2 हो जाएगा, एलसीएम भैया दोनों का सेम हो जाएगा दीदी लोग, तो ये हो जाएगा cos 4x प्लस sin 4x, और यहाँ भी आ जाएगा वही चीज। अरे इसको जोड़ो ना, अलग अलग इसको जोड़, इतना प्लस इतना करोगे तो दोनों का एलसीएम तो सेम ही ना आएगा, sin 4x प्लस cos 4x dx। अब भैया ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 2i बराबर हो जाएगा, सिर्फ केवल बचेगा dx और यहाँ हो जाएगा 0 to π/2 और dx का इंटीग्रेशन x होता है जी 0 to π/2। इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 2i इक्वल टू हो जाएगा आपका π/2 माइनस 0 यानी 2i बराबर π/2, इसलिए i बराबर π/4। इस तरह के क्वेश्चन को जरूर बना के जाना। और जो हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 है, पांचों पार्ट को बना लेना। और हम उम्मीद के साथ कह सकते हैं इसके बाद वेक्टर हो, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो, या आपका ये जो पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन हो, एरिया बाउंडेड बाई कर्व हो, कल ही परसों लाइव क्लास में मैंने बताया है, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा आपको। आप वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और परीक्षा में आराम से जाना, जो क्वेश्चन पहले आता हो उसको बना लेना, दाएं बाएं ज्यादा नहीं करना, क्वेश्चन छोड़ना मत एक भी। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, नाइस बाय।